ओवुलेशन हो गया है, अब उम्मीद लेकर बैठे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि यस अब हमें गुड न्यूज़ मिलेगी और अपनी डेट का इंतज़ार है। अपनी तो प्रेगनेंसी किट भी खरीद लिया है कि डेट पर हमें टेस्ट करना होगा। लेकिन 5 काम ऐसे हैं जो साइंटिफिक हैं, जिनसे इम्प्लांटेशन के चांसेस को आप और बेहतर बना सकते हैं। यस, इन साइंटिफिक बातों को आप ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये आपकी लाइफ में ऐड ऑन करती हैं। ट्रीटमेंट चल रहा हो तब भी इनको आप फॉलो कर सकते हैं। स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। यहाँ पर हम फर्टिलिटी, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल की बात करते हैं। बैलेंसिंग कैसे करें हार्मोन्स की, इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। तो इम्प्लांटेशन को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए कुछ 5 सूत्र मैं आपको बताने वाली हूँ। ट्रेडिशनल विजडम कहें, मॉडर्न साइंस कहें, ये सारा का क्रक्स रिसर्चेज एंड बहुत सारे स्टडीज़ का सार है। आइए हम इनको जानते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में फर्टिलिटी ट्रैकर गाइड का लिंक है। वो पूरे महीने आपको गाइड करता है, आपकी फर्टिलिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको हेल्प करता है। उसे आप अवेल ज़रूर करें, उसको आप फॉलो ज़रूर करें। 1 से 3 महीने में आप अपनी बॉडी के रिदम में आते हैं एंड फर्टिलिटी आपकी बूस्ट होती है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी की ना थोड़ी मदद ही करनी है केवल। सब कुछ बॉडी में होती है, प्रकृति ने सारी व्यवस्था बना रखी है। हम केवल इतना करें कि बॉडी को डिस्टर्ब ना करें, उसकी हेल्प करें। तो नंबर 1 चीज़ चाहिए जो होती है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के लिए। बच्चेदानी की आंतरिक परत अगर रिसेप्टिव होगी तो भ्रूण वहाँ जाके चिपकेगा, जो फिलिपिन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी अच्छी हो उसके लिए ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए और इसके लिए हीमोग्लोबिन का लेवल एंड हाइड्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस भी कम होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं कुछ गिनी चुनी बातें बता रही हूँ। तो अच्छे ब्लड फ्लो के लिए आप ओवुलेशन तक गाजर, चुकंदर और अनार का जूस लेते होंगे, लेकिन अब ओवुलेशन हो चुका है, अब आपको केवल अनार का ही सेवन रेगुलर करना है। आधा 1 अनार आप ले सकते हैं, जूस ना लें तो अच्छा रहेगा। घर में भी आप होल अनार खा लेते हैं, ये बेस्ट होता है। तो इसके आप फॉर्म्स बदलते रह सकते हैं, कभी स्प्राउट्स के साथ मिक्स कर लिया, कभी किसी स्मूदी में ऐड ऑन कर लिया, कभी कस्टर्ड में ऐड कर लिया, अलग अलग तरीक़ों से, ताकि आप बोर ना हो। दूसरा जो काम आपको करना है, हेल्प करना है अपने बॉडी का, वो ये करना है कि बॉडी को इम्प्लांटेशन फेज़ में टिश्यू रिपेयर के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए अमाइनो एसिड्स की नीड होती है। तो प्रोटीन स्किप नहीं करना है आपको। इस समय पनीर, 1 या 2 बॉइल्ड अंडे, पनीर और अंडे में बराबर ही प्रोटीन रहता है, कोई भी आप खा लीजिए। बस कॉलिन का फ़र्क होता है जो केवल अंडे में रहता है। भुने चने का सत्तू हो गया, स्प्राउट्स हो गए, रेड चने भिगे हुए हो गए या उबाले हुए, चिकपीस, दालें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि इनमें फैट कम रहता है। तो प्रोटीन हर मील में रहना चाहिए। इतना आप हेल्प करें अपनी बॉडी की, हर मील में प्रोटीन रखें ताकि बॉडी को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता रहे, इंसुलिन की संवेदना बनी रहे, आपका शुगर स्पाइक कम हो और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। तीसरा जो आपको हेल्प करना है अपनी बॉडी का कि इन्फ्लेमेशन कम करना है। इम्प्लांटेशन डेज में खुद को खुश करने के लिए आप मिठाइयाँ खा रहे हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, मिठाइयाँ पसंद है। कुछ बहुत टाइम से मन में थी, नहीं खा रही थी, अभी रिलैक्स होना था तो थोड़ी मिठाइयाँ खा ली, काजू कतली खा ली। लेकिन मार्केट की काजू कतली में शक्कर ही ऐड ऑन नहीं है, उसमें ढेर सारा मैदा भी होता है और बहुत बेकार का फैट भी होता है। तो वैसी चीज़ें नहीं खानी है। रसगुल्ले आप ले सकते हैं, वो मैं अलाउ करती हूँ। इसके अलावा गुड़, शक्कर ये भी ज़्यादा मैं खाने को नहीं कहती है आपको। आप थोड़े से रसगुल्ले खा सकते हैं या भुने चने के साथ थोड़ा गुड़ ले सकते हैं मीठा खाने की क्रेविंग होने पर। इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ाना है इस समय आपको, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है आपको। ज़्यादा मात्रा में अखरोट ज़रूर खाना है, हो सके तो नींबू पानी ज़रूर पिए और उसमें 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड्स डालकर आप पी सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, गट को भी अच्छा रखेगा। कोकोनट वाटर में भी चिया सीड डाल सकते हो और नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहना चाहिए। आपकी सब्जी में ज़्यादा तेल मिर्च नहीं होना चाहिए। गरम मसाले से भी आपको परहेज करना चाहिए। चौथे उपाय में आपके शरीर की मदद ये करनी है कि इम्प्लांटेशन सक्सेस में प्रोजेस्टेरोन बढ़ने में हेल्प करनी है, कॉर्टिसोल को कम करके। कॉर्टिसोल कैसे कम होगा? जब आप 10 बजे तक सो जाएं, 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। और इसका लक्षण क्या है कि नींद भरपूर हुई है कि जब आप उठो तो बड़े फ्रेश हो,
दिमाग में थॉट्स नहीं है, शरीर में भारीपन नहीं है, आप काफ़ी रिलैक्स फील करें, चेहरे पर खुशी हो, मन में प्रसन्नता हो। तो नींद अच्छी होनी चाहिए, इससे कॉर्टिसोल कम होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप होगा, डाउन नहीं जाएगा और इससे इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलेगी। हल्की वॉक, जेंटल योगा, डीप ब्रीथिंग, ये भी आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं, तो आप इनका भी सहारा लीजिए। आप देखेंगे आप अमेजिंग लगने लगेगी लाइफ आपको। पाँचवा जो काम आपको करना है वह है स्क्रीन एक्सपोज़र को कम करना है। अगर आपका काम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही रहता है, दिन भर लैपटॉप पे ही आपको वर्क करना है, तो कोशिश करें कि ऑफ़िस आवर्स अगर 6-7 बजे ख़त्म होता है, उसके बाद स्क्रीन कट। टीवी नहीं चलानी है, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, आपको उसके बाद डिजिटल कट ऑफ करना है, डिजिटल डिटॉक्स पे जाना है, रिलैक्स होना है, थोड़ा योगा, अच्छी डाइट, अच्छा खाना बनाया, बढ़िया से खाया और रात को सोने से पहले टॉक्सिक टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करना है, एक हेल्दी स्लीप पे जाना है आपको टाइमली। तो अगर ये 5 सहायता आप अपने शरीर की करती हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके करना होता है, तो ऐसा करने से इम्प्लांटेशन सफलता के चांसेस आप कई गुना बढ़ा लेते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।